अगर आप लोग को नाड़ी परीक्षा सीखना है तो सबसे पहले कुछ उसके जो बेस हैं उनको क्लियर करिए। आपको दोषों को समझना ज़रूरी है। नाड़ी अगर आपने सीख भी ली, उसमें आपने गतियाँ देख ली दोषों की, लेकिन शरीर में अगर दोषों की गतियाँ आपको नहीं मालूम है तो आप के नाड़ी परीक्षा सीखने का कुछ अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप वात पित्त कफ जो है उनके स्थान देखिए, स्थान, उसके बाद में उनके जो सामान्य कर्म हैं उनको सीखिए। उसके बाद उनके भेद देखिए, उनके भेद जो हैं वात पित्त कफ के जो 5 आपको बताए गए हैं भेद, उन भेदों को देखिए, उन भेदानुसार उनके क्या कर्म हैं। फिर वात पित्त कफ के क्षय से शरीर में क्या लक्षण आते हैं, वात पित्त कफ की वृद्धि से शरीर में क्या लक्षण आते हैं। फिर जो उनके भेद हैं, अलग अलग भेद, उनके जो कर्म बताए गए, तो अगर उनके क्षय हैं तो उनमें फिर क्या लक्षण आएंगे, अगर उनकी वृद्धि हो गई तो क्या है लक्षण आएंगे। और हमारे शरीर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी इसकी जो क्रियाएं हैं, उनमें वात पित्त कफ का ही रोल है। तो सबसे पहले आप उनको अच्छे से आप जान समझ लीजिए, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, उनके स्थान क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। वो जब आपने अगर पहले सीख लिया है तो उसके बाद आप जब नाड़ी परीक्षा सीखेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। फिर हम जैसे आपको उस पर हम बताते रहते हैं कि ये यहाँ पे आपका वात का स्थान है, ये आपका पित्त का स्थान, ये आपका कफ का स्थान है। तो जो आपको शरीर में उसके स्थान जब पता होंगे तब आप समझेंगे। फिर वे इसमें क्या है कि सामान्य गति और एक विकृत गति होती है। नाड़ी सामान्य चल रही है कि आपकी विकृत चल रही, क्योंकि सामान्यतः भी हम देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भी सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, ऋतु के अनुसार भी हमारे शरीर में वात पित्त कफ का संचय, प्रकोप, प्रशमन स्वतः होता रहता है। तो जब इस तरह से जब नाड़ी में हमको दोषों की वृद्धि मिलती है तो उसको रोग समझें कि उसको हम प्रकृति समझें। मतलब प्राकृतिक रूप से हमारा वात पित्त कफ ऐसा बढ़ा घटा है कि वो रोग के अनुसार बढ़ा है। तो आप सबसे पहले उनके सामान्य कर्मों को देख लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको इस तरह से कुछ छोटे छोटे हम टिप्स देते रहेंगे, कुछ सीखते रहिए, ठीक है। लेकिन जब तक आप उन दोषों को नहीं समझेंगे तब तक नाड़ी में दोषों की गति आप नहीं समझ सकते। इसलिए सबसे पहले उसको आप स्टडी करिए, अध्ययन करिए और हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।